नोटिस में 15 दिन का टाइम दिया गया था। 2 महीना पहले की बात है ये कि 15 दिन का टाइम दिया गया था कि 15 दिन ले लो और ये जगह खाली कर दो। सालों साल से तो आ ही रहा है, आज नहीं तो कल तोड़ना ही है। तोड़ दो, मना नहीं है, पर हम लोग ये चाहते हैं कि जहाँ भी व्यवस्था करें लेकिन यहाँ से आमने सामने ही करें। नमस्कार, मैं वीना दुबे और इस वक्त आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी भास्कर। कैमरे पर मेरा साथ दे रहे हैं लक्ष्मीकांत देवांगन। इस वक्त मैं दुर्ग के तितुरडी के पटरी पार क्षेत्र में खड़ी हुई हूँ, जहाँ काफी सारे लोग, रिहायशी इलाका है, घनी बस्ती है, काफी सारे लोग इस बस्ती में निवास करते हैं। चारों तरफ की यदि मैं बात करूं तो ये तिराहा है और इस तरफ भी लोग रहते हैं। मेरे पीछे जो मकान बने हैं यहाँ भी काफी सारे लोग रहते हैं और जानकारी के बाद ये पता चला कि लगभग 15 से 20 साल, किसी को 30 साल, किसी को 10 साल ऐसे यहाँ पर लोग रहते हैं, निवास कर रहे हैं। 10-20 साल हो गया इनको यहाँ रहते। लेकिन अब रेलवे प्रशासन का एक बड़ा फरमान जारी हुआ है, जिसके तहत जिन लोगों के पास पट्टे नहीं है उन जमीनों को, उन मकानों को खाली करने का आदेश आया, जिसके बाद यहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो काफी परेशान हैं। अपनी परेशानी को लेकर के जिला मुख्यालय में कल कुछ लोग पहुंचे हुए थे और ज्ञापन के माध्यम से जिलाधीश तक अपनी परेशानी पहुंचाई है। क्या कुछ कहना है, क्या कुछ ज्ञापन में था, यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि जब से इन्हें नोटिस मिला है, शायद 15 दिन का नोटिस मिला था इस बस्ती को, अपने घरों को खाली करने का, तो ये काफी परेशान है। और अब परेशान होने के बाद इन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। क्या कुछ कहना है बस्ती के लोगों का, ये हम यहाँ से जानते हैं। कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए, उनसे बात करते हैं। जी मैडम, बताएंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोहिणी नाग है। क्या नोटिस आया रेलवे की तरफ से आप लोगों को? सालों साल से तो वैसे नोटिस आ ही रहा है कि ये घर उठ जाना चाहिए ऐसे करके, पर हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है तो हम लोग कहाँ जाएंगे यहाँ। अभी कितने दिन पहले नोटिस आया? अभी आया है, करीबन हो गया है, 2 महीना हो गया है। अच्छा, क्या बोला नोटिस में? क्या है, क्या बोला गया है आपको? नोटिस में 15 दिन का टाइम दिया गया था। 2 महीना पहले की बात है ये कि 15 दिन का टाइम दिया गया था कि 15 दिन ले लो और ये जगह खाली कर दो। तोड़वाना ही है, मतलब सालों साल से तो आ ही रहा है, आज नहीं तो कल तोड़ना ही है। तोड़ दो, मना नहीं है, पर हम लोग ये चाहते हैं कि जहाँ भी व्यवस्था करें लेकिन यहाँ से आमने सामने ही करें, कहीं दूर मत करें, क्योंकि जो फैसिलिटी यहाँ है, हमारा जो सुविधा है यहाँ से कहीं भी नहीं है। तोड़ दे घर सरकार, पर मना नहीं कर रहे हैं, यहाँ कहीं सामने में ही थे, ये मांगे हमारी। हाँ। आधा लोग को नहीं दिया है। आधे लोग को क्यों दिया और आधे लोग को क्यों नहीं दिया वो नहीं मालूम। अच्छा, आधे लोग को नोटिस दिया, उसमें आप शामिल हैं? हाँ है। आप हाँ। क्या क्या बोला गया है नोटिस में? नोटिस में नहीं ऐसा दिया है, दे के गया है, कुछ नहीं बोला है। तो तब खाली करने का आदेश? हाँ, घर उठेगा, खाली होएगा घर। कितने परेशान है जो नोटिस आया उसे लेकर के आप? वो हमारे कितना परेशान हुआ। हम क्या सोच रहे हैं, पास है हम करे ना, एक तो झापड़ी झुपड़ा देने से भी हो जाएगा, ऐसा सोच रहा है। नोटिस आपको भी मिला है? हाँ। क्या है नोट, क्या बोलना जा रहा है? अब देखो, ऐसी तो बोले कि जल्दी जल्दी खाली लोगन करो और हम लोगन पूरा तोड़ेंगे करके तो बोले। आप कितने सालों से रह रही हैं जिसमें? बहुत साल हो गए। तो अब कम से कम 50 तक का तो हो गया ना होगा। तो अभी अब क्या चाह रही हैं आप? अब देखो कहाँ कहाँ दिला रहे हो, घर द्वार तो हम लोग रहेंगे भाई, नहीं हल कहाँ कहाँ तो घर किराए में तो घर टूटेगा तो आप यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं? हाँ, मतलब वो लोग तोड़ेंगे तो आप तैयार, लेकिन आपको व्यवस्थापन चाहिए कहीं। हाँ। जी, क्या नोटिस आया है? कि घर तोड़ना है, नोटिस आया यहाँ। कितने सालों से आप रह रहे हैं? 50 साल से ऊपर रह रहे हैं हम लोग। अभी जाना चाहेंगे? नहीं, यहाँ से नहीं जाना चाहेंगे हम लोग। तो कैसे, जब वो तोड़ेंगे तब क्या वो करेंगे आप? फिर हड़ताल करेंगे, तोड़ेंगे तो। या इसके जगह अगर आप लोग को कहीं और देगा, घर देगा, रोजगार का साधन देगा तो हम यहाँ वहाँ जाना चाहेंगे। और अभी जैसे नहीं दिया ये सब चीजें, नहीं दिया तो भैया हम लोग फिर हड़ताल करेंगे। अभी 2 बार कर चुके हैं और करेंगे हड़ताल पूरा। अब कितने दिन में खाली करने का समय आया? वो 15 दिन में खाली करने का समय आया था। 15 दिन से तो ऊपर हो गया है। अच्छा, अभी कोई आया नहीं है? नोटिस बस नोटिस बस आया। हाँ। कितने परेशान है जो नोटिस आया उसे लेकर? और बहुत परेशान है, काम धंधा जाने से घर टूट रहे है क्या बोल के हमको टेंशन रहता है। बहुत दूर दूर हम लोग काम लोग जाते हैं। भी पट्टा है? हाँ, पट्टा है। अच्छा, आपके पार्षद कौन है? पार्षद काशीराम कोसरे। कितने बार मिले हैं आप काशीराम जी से? बस 1-2 बार गई। कितने साल हो गया उनको पार्षद बने? होगी 5 साल तो हो गया होगा। 5 सालों में सिर्फ 1-2 बार आपने मिले? कभी कभी जाते हैं। आप लोगों की समस्या सुनने आपके पार्षद आपके मोहल्ले में नहीं आए हैं? मोहल्ले में अभी तक नहीं आए। हम लोग लेडीज लोग 4-5 जन जमा होकर हम लोग लेडीज लोग जाते हैं। यहाँ आते हैं कि नहीं? आते हैं, मगर अचानक ही आते हैं, नहीं आते अभी। जैसे आप लोग की समस्याओं को सुन करके आते हैं?
नहीं, अगर कुछ समस्या अभी हम घर के लिए हम लोग नोटिस आया था, हम लोग लेडीज लोग जब जमा होके गए थे ना तो आए नहीं थे, बस हम उनके घर में मिलके 1 घंटा उनको रुके तब आए थे वापिस से। क्या बोले उन्होंने? फिर बोलते कि घर मिलेगा, घर देंगे बोले। अच्छा, और जैसे मूलभूत समस्या है पानी बिजली की जो समस्या होती है, यदि कभी ऐसी समस्या शिकायत आप लोगों ने की तो क्या वो आप लोगों से मिले? नहीं, अभी तो पानी की शिकायत में टैंकर भेजते हैं। अच्छा, मतलब सुनते हैं? हाँ, सुनते हैं, टैंकर भेजते हैं पानी की शिकायत में। बिजली का तो बिजली तो है। यहाँ पर 60-70 साल ज्यादा हो गए यहाँ रहते हैं। क्या नोटिस आया? नोटिस आया कि घर खाली करो कर। तो हमारा कहने का मतलब है, ऐसा हम लोग गरीब इंसान हैं, कहाँ से ट्रेड में काम करने जाते हैं, तो ऐसा हमको जगह दो जब हम लोग सुविधा रहे, बच्चों लोग व्यवस्था रहे। हाँ, बच्चे लोग स्कूल जाते हैं। अब तुम दूर में जाओगे तो बच्चे लोग कहाँ स्कूल जाएंगे? हमारे तो गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं है, तो बच्चे इतना पैदल तो नहीं आ सकेंगे स्कूल जाने के लिए। और बच्चे लोग सब यही सामने स्कूल पढ़ते हैं। हमारा इस बस्ती में आपका घर कहाँ पर है? इसी लाइन में है। इसी लाइन में? हाँ। पक्का मकान है? ऐसी झोपड़ी हमारी। अच्छा, पट्टा है आपके पास? नहीं, पट्टा नहीं है। पट्टा नहीं? हम घर खाली करने के तैयार हैं, लेकिन आपको कहीं व्यवस्था मिलना चाहिए। हमको ऐसे जगह दो हम कमा के खा सकें। रोज कमाना रोज खाना है, बच्चे लोग स्कूल आना जाना करते हैं। रेलवे की तरफ से जो नोटिस आया, आप कितना परेशान है? आप है परेशानी और क्या क्या कहना चाहेंगे प्रशासन? घर तो खाली करेंगे, हमको आसपास ही जगह देते बस। अच्छा, कल आप लोग जिला मुख्यालय गए थे, क्या बोले थे आप? क्या बोले? अब उतना तो नहीं जानते। मतलब आप सब मिल करके गए थे, क्या चाहते हैं आप? ये घर आमने सामने कर दो, ये तो झूठा बर्तन मान के आ रही हूँ। दूर दूर में कहाँ जाएंगे हम लोग? मतलब यही के यही आप लोग? हाँ, छोटे छोटे बच्चा लोगों ने स्कूल पढ़ते हैं यहाँ के, ये सामने स्कूल पढ़ते हैं। बर्तन मांजने जाते हैं सामने सामने, तो दूर जाएंगे तो हम लोग कहाँ कमाने खा सकेंगे इसी उम्र में। रेलवे का आदेश जारी हुआ है कि घर तोड़ खाली करना है, तो आप लोग तैयार है? बदले में आपको जगह? हाँ, जगह चाहिए हमको। कहाँ जाएंगे? तोड़सेंगे, छोटे छोटे बच्चा लोगों है। और छोटा इतना साल से हम लोग है और अभी टूटेगा तो कहाँ जाएंगे बेटा? एक तो हम लोग के यहाँ रहने के लिए जगह नहीं, कुछ नहीं है। हाँ, अब बताइए हम क्या कर सकते हैं? परेशान है? बहुत परेशान है, हम लोग चल नहीं पा रहे हैं सालों से। काम जाते तो थोड़ा सा हमारा हाथ पैर के देखो ये कैसी हो रहा है। बेटा हम लोग कहाँ जाएंगे? तो हम लोग को रास्ता बता दो, और जब नहीं पहुँची तो जेब ला के डाल दो। मर जाऊंगी तो आपका जमीन अपना दो। क्या करूँ? इतना में गुजर गया, नाची फूटी सब देख लिया, और अभी हम लोग को रास्ता नहीं दिखाएगा तो कहाँ जाऊँ? कहाँ जाएंगे? वही बोले। हाँ, ना तो कुछ भी बात है। तो अभी तो हम लोग को क्वार्टर मिला नहीं, कुछ नहीं मिला, तो कमा के खाने वाले का जगह नहीं है। उतना दूर से उतना दूर कहाँ कमाने खाए? आप भी काम में जाती हूँ? हाँ, क्या करूँ बेटा? नहीं जाऊंगा तो क्या खाऊंगा? अभी तो ये हम आ रहे हैं काम से। अभी का बहू बेटा खाना देते हैं क्या? तितुरडी बस्ती का जो पटरी पार क्षेत्र है, उस स्थान पर आज सीजी भास्कर की टीम पहुंची हुई थी। यकीनन कल जो यहाँ के लोग थे उन्होंने अपनी परेशानियों को लेकर के जिलाधीश से कहीं न कहीं मदद की बात कही है। ज्ञापन के माध्यम से सारी बातें जिलाधीश तक पहुंचाई है। काफी रिहायशी इलाका है, बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि लगभग 30 से 40 से 50 वर्षों से लोग इस जगह पर निवासरत है। लेकिन अब रेलवे ने अचानक एक फरमान जारी किया है, जिसके तहत उसमें लिखा गया है कि जो भी जमीन यहाँ पर है, रेलवे की जमीन है, उस पर यदि किसी के मकान बने हो उसे खाली करने का आदेश जारी किया गया है। जिसके बाद से बस्ती में रहने वाले ये तमाम लोग जो इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये सभी लोग जो फरमान जारी किया गया उससे काफी परेशान है। लेकिन परेशान होने के बावजूद इनका कहना है कि जिस बस्ती में वो अभी रह रहे हैं उन्हें सारी सुविधाएं वहां पर है। बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल नजदीक में है, काम में जाने की पास में नजदीक में सुविधा है। तो प्रशासन के आदेशों का इन्होंने उल्लंघन नहीं किया है। इनका कहना है कि यदि प्रशासन इस जगह से इन्हें हटाना चाह रहा है, इस जमीन को अपनी जद में लेना चाह रहा है, तो प्रशासन इन सभी को कहीं ना कहीं व्यवस्थापित करे, व्यवस्थापन दे और वो सारी सुविधाएं उस स्थान पर हो जो सुविधाएं इस बस्ती में बस्ती के लोगों को मिल रही है। फिलहाल आगामी दिनों में देखना होगा कि 15 दिन में दिए गए नोटिस का कितना असर होता है। क्या रेलवे ने जो नोटिस जारी किया है मकानों को खाली करने का, उस आदेश का पालन यहाँ रहने वाले लोग करते हैं और मकान कितने जल्दी खाली करके कहीं
और इन्हें रेलवे के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है और सारी सुविधाएं उस स्थान पर दी जाती है, क्योंकि साफ तौर पर इनका कहना है कि किसी भी तरीके का विद्रोह, किसी भी तरीके की नाराजगी इन लोगों में नहीं है, लेकिन जाएंगे तभी जब कहीं ऐसी ही सुविधा वाला क्षेत्र इनको दिया जाए और मकान दिया जाए। फिलहाल देखना होगा प्रशासन ने जो नोटिस जारी किया उसका कितना असर इन पर होता है। क्या ये लोग जो यहाँ 20 से 30 से 40 वर्षों से काबिज है, इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार होते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे, और हमारे चैनल सीजी भास्कर को लाइक और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।